दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्र समाप्त होने के बाद उगाए हुए जौ का क्या करें और नवरात्र में जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्र में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। चमत्कारी में जानिए सब कुछ, वह भी विस्तार पूर्वक से। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती हैं जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। माता रानी उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरा वाली जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है और जो दिए में बचा हुआ तेल होता है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्र समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बात होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उगाए हुए जौ की। नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ उगते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जौ डालते ही जौ उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल करें। हरियाली उसमें निकल आती है, लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ उगाते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपके देख रेख में और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें से जो ना निकले तथा हरियाली ना हो तो समझ जाना कि साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है, वह अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा।
और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जो में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि नवरात्र समाप्त होने के बाद हरे भरे जय का क्या करें। 4:59। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़ी पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और बाकी आप इस जौ को गंगा में विसर्जित कर दे या नदी की धारा में छोड़ दे। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत गंगा में विसर्जित कर दें दोस्तों। और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है दोस्तों। और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। एक बार गंगा मैया भगवान शिव के पास शिकायत लेकर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक की भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर व्रत, सावित्री व्रत पर जरूर धारण करें। इससे आपके पति की उम्र लंबी होती है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। साथ ही कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद।